जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ शब्द जिनमें हम अक्सर गलतियां करते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जिनमें हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन देते हैं, जो अन इंग्लिश वर्ड हैं, जो बिल्कुल इंग्लिश के वर्ड हैं लेकिन उनको हम गलत यूज करते हैं। तो आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। इसके बाद आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए। सबसे पहला वर्ड है फीमेल्स। जी हाँ फ्रेंड, फीमेल्स का प्रयोग हम वीमेंस के लिए करते हैं, वीमेन के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो बिल्कुल गलत है। वीमेन का अर्थ होता है औरत। क्या होता है फ्रेंड? औरत। जबकि फीमेल का अर्थ होता है सेक्स, यानी उसका लिंग क्या है। ठीक है फ्रेंड, कि मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है। ठीक है, तो ये गलत है, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं फ्रेंड। द फीमेल ऑफ दिस लोकेलिटी डू नॉट एग्री टू दैट प्रपोजल। दैट प्रोपोजल। ठीक है फ्रेंड, अब आप देख लीजिए, यहाँ हम फीमेल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? वीमेन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ फ्रेंड? वीमेल। ये फीमेल्स का नहीं, वीमेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? चलिए, अगला वर्ड है फैमिली मैन। ठीक है फ्रेंड, देखिए, फीमेल की तरह ये फैमिली मैन भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम जो प्रयोग करते हैं फैमिली मैन का, ये बिल्कुल गलत है। ये अन इंग्लिश वर्ड है। सही जो हम यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे? अ मैन विद अ फैमिली। ठीक है फ्रेंड, ये सही करके हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद फैमिली मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर्स जो वर्ड होते हैं, तो उनका हम देखिए, फैमिली मेंबर या पार्लियामेंट मेंबर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है फ्रेंड, या आप कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ठीक है फ्रेंड, तभी तो बनेगा एमपी। ठीक है फ्रेंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तभी तो आप एमपी कहेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है टू गिव की टू द बाज। टू गिव की टू द बाज। फ्रेंड, घड़ी में चाबी भरने के लिए ये फ्रेज का हम प्रयोग करते हैं, जो कि अंग्रेजी का हमने हिंदीकरण कर दिया है। हिंग्लिश कर दी है, इंग्लिश की बजाय हिंग्लिश कर दी है, जो बहुत ही गलत है। इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड? टू वाइंड टू वाइंड द वॉच। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, अगला वर्ड है टू ईट फूड। टू ईट फूड, देखिए, टू ईट फूड भी एक सॉरी गाइस, एक अन इंग्लिश वर्ड है। इसके स्थान पर हम क्या कह सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है वर्ड, तो हम कैसे कहेंगे? जैसे ये है कि बी हैव ईटेन द फूड। ठीक है, या आप कह सकते हैं दे हैव ईटेन देयर फूड। ठीक है फ्रेंड,
देखिए फ्रेंड, इंग्लिश में जो भी खाना होता है, खाने का नाम होता है, तो ऐसे करते हैं जैसे फूड, योर लंच, योर डिनर। ठीक है फ्रेंड? चलिए अगला देख लीजिए, सिक और इल। देखिए फ्रेंड, सिक और इल, ये इल थोड़ा गलत है, इसको देख लीजिए। देखिए, इल जो है फ्रेंड, वो बीमारियों के लिए होता है। जैसे हम बुखार से पीड़ित हैं, जुकाम से पीड़ित हैं, ये कोई भी बीमारी है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? इल लगाएंगे। लेकिन सिक जो है, वो क्या होता है? जैसे हमारी कोई मानसिक थकान है, कोई परेशानी है, ठीक है? उसका प्रयोग करेंगे। सिक का प्रयोग मानसिक थकान या परेशानी के लिए। जैसे आई एम सिक ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड? ईटीसी। ईटीसी को फ्रेंड हम बोलते हैं एसेट्रा। ठीक है फ्रेंड? इसका अर्थ होता है इसके अलावा, या आप कह सकते हैं कि और भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड? लेकिन इसका जो प्रयोग हम सच एज या एंड के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड? इसका प्रयोग हम सच एज या एंड के साथ हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड? चलिए, रादर बेरी, एक बर्ड है फ्रेंड रादर बेरी। देखिए रादर बेरी जो बर्ड है, तो ये सॉरी गाइस, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर दूं। रादर बेरी, जो रादर शब्द है फ्रेंड, ये रादर बर्ड जो है, इसका खुद का एक मीनिंग होता है नॉट बेरी। नॉट बेरी, तो यहाँ बेरी तो ऑलरेडी यूज हो गया। अब बेरी जब इसके साथ ऑलरेडी यूज है, रादर किस का अर्थ होता है नॉट बेरी, तो बेरी यहाँ ऑलरेडी यूज है, तो यहाँ बेरी का यूज करना बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड? चलिए, कंपैरेटिव बेटर। अब देख लीजिए फ्रेंड, देखिए कंपैरेटिव माने भी तुलना है, बेटर का भी मीनिंग तुलना है। कंपैरेटिव जो है, बेटर जो है एक एडजेक्टिव है फ्रेंड, एडजेक्टिव। ठीक है? और कंपैरेटिव भी तुलना है, तो हम यहाँ पर बेटर, कंपैरेटिव के साथ में बेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। वो गलत है। जैसे रानी इज, रानी इज कंपैरेटिवली गुड कहेंगे। ठीक है? इसके साथ में बेटर नहीं लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड? चलिए, क्योंकि दो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड, इसके बाद है और कीपिंग गुड हेल्थ। ये वर्ड है और कीपिंग गुड हेल्थ। तो फ्रेंड, यहाँ जो हम अंग्रेजी में और कीपिंग गुड हेल्थ लिखते हैं, तो ये जो है अंग्रेजी में बिल्कुल गलत है, इसको गलत कह सकते हैं। ठीक है? हम यहाँ कैसे कह सकते हैं इसको? ये ऐसे कह सकते हैं कि आई थिंक नाउ रानी इज वेल। ठीक है फ्रेंड? कीपिंग गुड हेल्थ नहीं लिखना है, क्या लिखना है? आई थिंक नाउ रानी इज वेल। ठीक है? चलिए, देखिए नो मेंशन और नो मैटर। नो मेंशन और नो मैटर में हम जो फ्रेंड लिखते हैं वर्ड, जब हमसे कोई बात कहता है, कोई कोई काम के लिए कहता है, तो हम उससे कहते हैं शुक्रिया, थैंक यू कहते हैं।
तो उसके जवाब में हम ये लिखते हैं, जबकि हम नो मेंशन नो मैटर नहीं कहना चाहिए, हमें ये गलत है। हमें क्या कहना चाहिए कि इट इज ऑल राइट। ठीक है फ्रेंड। अगला पार्ट है फ्रेंड, जनरली या ऑलवेज। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, जनरली और ऑलवेज दोनों एक हैं, और का दोनों को जो हम जो दोनों का प्रयोग करते हैं फ्रेंड, एक ही वाक्य में जनरली और ऑलवेज दोनों का हम प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, हमें करना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड। बल्कि कैसे करें, एक ही वर्ड यूज करें, या तो जनरली या ऑलवेज। ठीक है फ्रेंड। कैसे कहें कि जनरली राम इज लेट। ठीक है फ्रेंड। ऐसे कह सकते, हम दोनों वर्ड एक साथ जनरली और ऑलवेज नहीं लगा सकते, क्योंकि जनरली भी हमेशा होता है और ऑलवेज माने भी हमेशा या सदैव होता है। अब देखिए फ्रेंड, टुमारो मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग जो शब्द आते हैं, तो देखिए, यदि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो हम टुमारो मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में नेक्स्ट मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड। देखिए, टुमारो मॉर्निंग का प्रयोग हम इसका सॉरी, एक मिनट, टुमारो मॉर्निंग का हम प्रयोग किसमें करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। किसमें करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस में क्या करेंगे, पास्ट टेंस में क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग का, पास्ट में। किसमें, पास्ट टेंस में। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अगला वर्ड है हमारा एज बेस्ड एज ही कैन। ठीक है फ्रेंड। तो हमें एज बेस्ड एज ही कैन का प्रयोग नहीं करना है, जबकि क्या करना है, एज वेल एज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एज वेल एज ही कैन। ठीक है फ्रेंड। चलिए, अगला वर्ड है बिकॉज। अब देखिए फ्रेंड, बिकॉज, इन ऑर्डर दैट, या सो दैट। फ्रेंड, बिकॉज, इन ऑर्डर दैट, सो दैट। देखिए फ्रेंड, बिकॉज का जो प्रयोग होता है फ्रेंड, वो हम कारण के लिए करते हैं। ठीक है। और जबकि जो उद्देश्य होता है उसको व्यक्त करने के लिए हम इन ऑर्डर दैट या सो दैट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। जैसे देख लें, बी ईट, बी ईट बिकॉज बी में लिव। ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है। यहाँ बिकॉज की जगह पर हम सो दैट का प्रयोग करें। किसका, सो दैट का। ठीक है। चलिए, अगला वर्ड फ्रेंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ और विद रिस्पेक्ट ऑफ, ये दोनों अलग अलग फ्रेज हैं। और फ्रेंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जिसका मीनिंग होता है इन पॉइंट ऑफ व्यू। इन पॉइंट, इन पॉइंट ऑफ सम क्वालिटी, क्वालिटी। ठीक है फ्रेंड। जबकि विद रिस्पेक्ट टू का प्रयोग किसी एडजेक्टिव, सॉरी, किसी नाउन के संदर्भ में करते हैं। ठीक है फ्रेंड। चलिए, आगे देख लेते हैं। बोथ डेडनेस एंड। ठीक है फ्रेंड। एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो।
देखिए फ्रेंड, ये कंजक्शन है और हमें इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम ये कहें, ही बाज, ही बाज बोथ, सॉरी, ही बाज बोथ expelled from the school, ठीक है, and discarded discarded from his class। तो फ्रेंड, यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो डिगार्डेड है इस बोथ के साथ लगाएंगे, ठीक है, और एंड के साथ एक्सपील्ड को लगाएंगे। इससे हम कैसे लिखेंगे कि ही बाज ही बाज बोथ डिगार्डेड फ्रॉम हिज क्लास एंड एक्सपील्ड, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अनादर, अदर, एनी अदर, ठीक है फ्रेंड, ये वर्ड। तो देख लें फ्रेंड, देखिए अनादर का प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन के साथ। अनादर को हम सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग करेंगे, ठीक। और फ्रेंड, अदर का प्रयोग अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है फ्रेंड। और इन दोनों का प्रयोग अफर्मेटिव के लिए किया जाता है। किसके साथ में किया जाता है? अफर्मेटिव, ठीक है। चलिए जबकि फ्रेंड एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? नेगेटिव के। चलिए आगे देख लेते हैं, फेयर सेक्स। देखिए वर्ड फेयर सेक्स है और इसका प्रयोग हम वुमेन के लिए करते हैं फ्रेंड, ठीक है, जबकि ये गलत है। फेयर सेक्स का प्रयोग हमें नहीं करना है, इससे बचना है, ठीक है फ्रेंड। लेटली या लेटरली, ये दो शब्द लेटली और लेटरली, इन दोनों का अर्थ होता है रिसेंटली। क्या होता है मीनिंग? इनका मीनिंग होता है रिसेंटली। अब देखिए ये लेटरली वर्ड है इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये कंपैरिजन के लिए किया जाता है। किसके लिए? कंपैरिजन, तुलना, कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और जबकि लेटली का प्रयोग फ्रेंड, लेटली का प्रयोग पास्ट के एक्सप्रेशन के लिए किया जाता है, बीती हुई बात के लिए, जो बिल्कुल पास्ट में बिल्कुल रिसेंट बात हुई है, अभी अभी गुजरी है। जबकि इसका हम प्रयोग तुलना के लिए करते हैं, ये पास्ट में जो पास्ट का रिसेंट होता है उसके लिए करते हैं। पास ऑफ, देखिए फ्रेंड पास ऑफ समय के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो हम इस पास ऑफ की बजाय क्या लिखेंगे फ्रेंड? ये जो पास ऑफ है ये सही नहीं रहता है। इसकी बजाय कोई इवेंट घट गई या कोई बात हो गई, जैसे टाइम पास या दिन गुजर गए, तो हम कह सकते हैं से द डेज पास
हैप्पीली। हमें ऑफ का प्रयोग इसके साथ नहीं करना, जो गलत है फ्रेंड। ठीक है, चलिए। विद अ व्यू, बर्ड है विद अ व्यू टू। फ्रेंड, हमेशा इसके साथ में जीरेंट या जीरेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमेशा इसके साथ में जीरेंट का प्रयोग करते हैं, और इन्फिनेटिव का प्रयोग इसके साथ में गलत है। किसका प्रयोग करेंगे? जीरेंट का। इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है, इन्फिनेटिव का प्रयोग इसके साथ में गलत है। जीरेंट का प्रयोग आप करेंगे। वाट टू स्पीक, फ्रेंड, वाट टू स्पीक जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड, ये जो वर्ड है वाट टू स्पीक, ये बिल्कुल गलत है। आप इसे आप देखिए फ्रेंड, वाट टू स्पीक जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं नॉट टू स्पीक। किसके लिए? नॉट टू स्पीक, या नॉट टू मेंशन के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इनके लिए हम सामान्यतः करते हैं, जबकि ये गलत है। बल्कि इसके हमें इस तरह से इसे कहना चाहिए कि ही कैन हार्डली राइज फ्रॉम बेड, फ्रॉम फ्रॉम द बेड, व्हाट टू स्पीक ऑफ वॉकिंग। उससे उठा नहीं जा रहा, आप कहने की बात कर रहे हैं, टहलने की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए। अब देखिए, व्हाट टू डू और व्हाट एम टू डू। ठीक है फ्रेंड, व्हाट टू डू और व्हाट एम टू डू। देखिए, व्हाट टू डू बिल्कुल गलत है। व्हाट टू डू बिल्कुल गलत है, जबकि हमें व्हाट एम टू डू का यूज करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, यस और नो का प्रयोग कर देख लें। ये यस या नो आंसर देने के लिए हम जो आंसर जब देते हैं तब गलतियां करते हैं। जैसे कोई हमसे पूछता है, डिड यू फाइंड योर पर्स, डिड यू फाइंड योर पर्स। तो अब देखिए, हमसे उन्होंने पूछा है तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए नो, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट फाइंड इट येट। ठीक है फ्रेंड, हमें यहाँ यस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए। गुड और बैड सक्सेस, देखिए फ्रेंड, सक्सेस के साथ गुड या बैड का जो यूज होता है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सक्सेस गुड या बैड नहीं होती है फ्रेंड, स्मॉल हो सकती है या ग्रेट हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, सक्सेस स्मॉल हो सकती है या ग्रेट हो सकती है, या फ्रेंड इम्पोर्टेंट हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है, या हम इसको ट्राइवियल कह सकते हैं, ट्राइवियल भी हो सकती है, ट्राइवल, ट्राइवियल। ठीक है फ्रेंड, हम कभी भी गुड और बैड सक्सेस नहीं कहें। अगला वर्ड है हमारा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है फ्रेंड, बंद क्यों? देखिए फ्रेंड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग जो है बिल्कुल गलत है। देखिए, पीरियड का मतलब ही ऑफ टाइम होता है, तो इसके साथ में ऑफ टाइम का प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। अगला वर्ड है रिटर्न बैक। तो रिटर्न माने वैसे ही वापस होता है, तो बैक लगाने की इसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। अब देखिए, हम अक्सर गलती करते हैं, कजन ब्रदर कह देते हैं, कजन सिस्टर कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कजिन का अर्थ है चचेरा भाई या बहन।
तो इसके साथ में अलग से भाई या बहन का प्रयोग गलत है। अब देखें फ्रेंड, रिट्रीट बैक, रिकॉल बैक, रीइम्बर्स बैक, रिकास्ट बैक और रिसीड बैक। देखिए इनके साथ, क्योंकि री का अर्थ होता है बैक, दोबारा वापस तो इसमें अलग से बैक लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, रीस्टेट, रिपीट, रिबॉर्न, रीराइट और रिट्रीट, रीअरेंज और रिव्यूड, ये वर्ड है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इनके साथ बैक लिखना बिल्कुल गलत है, इनके साथ भी हम बैक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। सपोजिंग और सपोज फ्रेंड, ठीक है, तो सपोजिंग या सपोज के साथ में इफ का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। इफ का प्रयोग यदि हम करते हैं तो ये बिल्कुल गलत करते हैं। देखिए काइंडली रिक्वेस्टेड के साथ में हम काइंडली का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट का अर्थ ही होता है आपसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली ही कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट होती ही काइंडली। ठीक है। आप नाराज होकर तो उससे कर नहीं सकते, गुस्सा तो दिखा नहीं सकते, एंग्री हो नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है फ्रेंड अबेट। अबेट के साथ फॉर का प्रयोग बिल्कुल गलत है, अनुचित है, बिल्कुल बिल्कुल इसका प्रयोग हमें करना ही नहीं चाहिए। अबेट का अर्थ ही होता है वेट फॉर, अबेट का मीनिंग ही वेट फॉर है, तो इसके साथ में फॉर का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। कंप्राइज या डेस्पाइट फ्रेंड, देखिए कंप्राइज और डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। कंप्राइज और डेस्पाइट के साथ में हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला जो है अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसयूज्ड, डिसाउड, डिनाई, रिफ्यूजल या लेस्ट, ये जो वर्ड है फ्रेंड, इनके साथ में हम नॉट अलग से नहीं लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इनके साथ नॉट का प्रयोग अलग से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तभी से सॉरी फ्रेंड, फ्रेंड तो हम कह रहे थे फ्रेंड, अनटिल, अनलेस, फॉरवर्ड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसाउट, डिनाई, रिफ्यूजल और लेस्ट, इनके साथ में नॉट का प्रयोग कभी नहीं करना, क्योंकि नॉट इसमें पहले से इंक्लूड है, पहले से इनमें शामिल है, इनका अर्थ ही नॉट होता है। ठीक है फ्रेंड। फिली, वर्ड है फ्रेंड फिली, फिली का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है फ्रेंड, सॉरी, फिली का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, और कैसा भाग जाना, दूर भाग जाना। फिली का अर्थ होता है दूर भाग जाना, आप कह सकते हैं रन अवे। तो अब इसके फिली के साथ में अबे का यूज नहीं करना है, फिली के साथ में अबे का यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसका इसका पूरा मीनिंग रन अवे ही होता है, दूर भाग जाना। ठीक है फ्रेंड। कावर्ड, फ्रेंड कावर्ड जो होता है डरपोक आदमी होता है, कावर्ड का मीनिंग होता है डरपोक आदमी। ठीक है फ्रेंड, डरपोक आदमी। अब इसके साथ में मैन लगाना बिल्कुल गलत है फ्रेंड, इसके साथ में आप मैन न लगाएं। ठीक है। चलिए फ्रेंड, फ्रेंड कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताते रहें। म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, म्यूचुअल एग्रीमेंट का प्रयोग जो है वो गलत है फ्रेंड, क्योंकि एग्रीमेंट तभी होगा जब दोनों पार्टियां म्यूचुअली स्वीकार कर लेंगी, कबूल कर लेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी। तो ठीक है, म्यूचुअल के साथ में एग्रीमेंट का प्रयोग, सॉरी, एग्रीमेंट के साथ में म्यूचुअल का प्रयोग बिल्कुल ही गलत है। अब फ्रेंड टू ट्वाइंस, अब ट्वाइंस का अर्थ होता है जुड़वा, अब जुड़वा तभी होंगे जब वो दो होंगे, तो इसके साथ में टू का प्रयोग तो गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड।
देखिए फ्रेंड, बिफरकेटेड और डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। देखिए फ्रेंड, क्वार्टर का अर्थ ही 4 भाग होता है, चौथाई होता है, 1/4। तो इसके साथ में 4 का प्रयोग तो करना ही गलत है फ्रेंड। ठीक है? रीजन बिकॉज़, बिकॉज़ माने क्योंकि, यही कारण है। तो रीजन का प्रयोग इसके साथ में नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड? या तो रीजन का प्रयोग कर लें हम या बिकॉज़, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम ही होता है। ठीक है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, इक्वली एंड एज गुड एज। देखिए फ्रेंड, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्वली इक्वली और एज गुड एज सेम वर्ड। ठीक है फ्रेंड? कॉन्सेंस कॉन्सेंसस कॉन्सेंसस ओपिनियन। देखिए फ्रेंड, ओपिनियन इसके साथ में लिखना गलत है। ओपिनियन का प्रयोग उसके साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंसस में ही ओपिनियन छिपा रहता है। ठीक है फ्रेंड? अब फाइनल कंक्लूजन, फाइनल का अर्थ ही अंतिम होता है, कंक्लूजन का भी अंतिम होता है, तो फाइनल नहीं लिखना, या तो फाइनल करेंगे या कंक्लूजन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, स्पाउस वाइफ या स्पाउस हस्बैंड। फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ नहीं करना है, ना स्पाउस वाइफ या स्पाउस हस्बैंड करना है। स्पाउस का जो मीनिंग होता है वो ही हस्बैंड एंड वाइफ होता है। देखिए फ्रेंड, कंसॉर्ट हस्बैंड या वाइफ का प्रयोग जो है वो गलत है। अब कंसॉर्ट का मीनिंग जो होता है फ्रेंड, कंसॉर्ट का जो मीनिंग होता है फ्रेंड, उसमें हस्बैंड और वाइफ जो होता है वो शामिल होता है। तो या तो आप हस्बैंड कहें या वाइफ कहें। ठीक है? कंसॉर्ट के साथ। अब देखिए फ्रेंड, फंडल सर्विस, तो फंडल ही सर्विस है, तो उसके साथ में सर्विस का यूज बिल्कुल गलत है। फ्रेंड, ओवरराइड, ओवरटेक, ओवरटर्न, ओवरशूट। फ्रेंड, भाई इनके इनमें ऑलरेडी ओवर जो है वो इंक्लूड है, इनके साथ में ओवर का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड? जो बहुत ही गलत है। विद बैग एंड बैगेजेस। देखिए फ्रेंड, विद बैग एंड बैगेजेस में जो हम प्रयोग कर रहे हैं फ्रेंड, विद का, वो गलत है। बैग एंड बैगेजेस का अर्थ ही विद ऑल बिलोंगिंग होता है फ्रेंड। जो भी क्या होता है फ्रेंड इसका अर्थ, विद ऑल बिलोंगिंग। ठीक है फ्रेंड? तबीयत ठीक नहीं चल रही फ्रेंड? अब देखिए म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड बिल्कुल गलत वर्ड है। म्यूचुअल फ्रेंड की जगह पे आप कॉमन फ्रेंड कह सकते हैं। ठीक है? अगला वर्ड है फ्रीशिप या लेक्चरशिप। तो यहाँ फ्रेंड फ्री स्टडीशिप, स्टूडेंटशिप या लेक्चरशिप का प्रयोग सही होता है, फ्रीशिप का प्रयोग गलत होता है। ठीक है? फ्रीशिप का प्रयोग नहीं करना है, लेक्चरशिप या स्टूडेंटशिप कह सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए, एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर हमें नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड? इसकी जगह क्या करना है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड? क्योंकि इंग्लिश जो है सिटीजन के लिए यहाँ पर इंगित करेगी आपके लिए। ठीक है फ्रेंड? अगला वर्ड वर्ड है पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स नहीं लिखना है हमें, कैसे लिखना है, पास मार्क लिखना है। क्या लिखना है फ्रेंड, पास मार्क्स। पासिंग नहीं लिखना है, पास मार्क्स लिखना है। ठीक है? लिंकिंग रोड या लिंकिंग लैंग्वेज। फ्रेंड, इसमें लिंकिंग रोड या लिंकिंग लैंग्वेज लिखना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है फ्रेंड?
इनकी जगह पे क्या करना है हमें? लिंक रोड लिखना है या लिंक लैंग्वेज लिखना है। ठीक है फ्रेंड? हाँ फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार की। फ्रेंड, आपसे बहुत कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपसे कई बार कोशिश ये की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आप समझ सकते हैं कि एनर्जी मिलती है। आपके एक स्टेटमेंट हमें एक एनर्जी देता है, और आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद।